जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था साहब वैज्ञानिक प्रमाण पूछा गया था कि भगवान हुए कब ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ, मून, सोलर सिस्टम एंड एनी पॉइंट इन द स्पेस, इट इज ओनली द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट जो आइंस्टीन का फोर्थ डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा, कार्ल सैगन ने क्या बोला है हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने ये लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। पंडित आपके घर में आते हैं और वो कालखंड बोलते हैं, तो बाकी दुनिया धर्म सभ्यताओं में कहीं माना जाता दुनिया 14,000 साल पहले बनी, कहीं 30,000 साल पहले, लाख तक भी कोई नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ क्या कहा जाता? ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। तो ब्रह्मा की जो आयु हमारे यहाँ मानी गई 155 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ईयर्स। और फिर वहां से कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मणिमंतरे 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर वहां से युगाब्द 5125 विक्रम संवत 2081। तब फिर आकर कहते हैं उत्तरायण सूर्य, यानी साल को हाफ हाफ में डिवाइड किया। फिर कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी महीने को हाफ हाफ में डिवाइड किया। फिर अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम तिथि, अमुक नाम, और वहां से 84 सेकंड के मुहूर्त पे आते हैं। सोचिए किसी के पास दुनिया में वो ज्ञान है कि 155 ट्रिलियन ईयर से शुरू होकर 84 सेकंड तक की सटीक कैलकुलेशन हो। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। इस धरती के ऊपर प्लांट, एनिमल से लेकर जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, किसी ने इसको कभी देखा है, ध्यान दिया है? अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक सर्वे पर जाएं तो कहा जाता है कि पूरी धरती पे 8.7 मिलियन स्पीशीज है, यानी कितनी? 87 लाख। और हमारे यहाँ कितनी योनियां मानी गई हैं? 84 लाख। कुछ है ना मिलती जुलती फिगर। अब ये तो वो कह रहे हैं ना 87 लाख है, और ये 87 लाख जो है ये भी कोई काउंटेड डाटा नहीं है, ये एक इंपेरिकल डाटा है। मतलब 1 to 87 लाख काउंट नहीं किया गया, माना गया है कि ऐसे ऐसे होंगे, यानी ये अप्रोक्सीमेट डाटा है। तो कई बार आप देखिए बहुत सी चीजों के बारे में जिसको लेकर भारतीय संस्कृति पर मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाता था, वह चीज आगे जाकर उत्तरोत्तर सही होती नजर आती। नेहरू का कद कम कर दिया, पटेल का कद बढ़ा दिया, अकबर का कद कम कर दिया, महाराणा प्रताप का बढ़ा दिया, सावरकर के विचार ऊपर हो गए, गांधी के विचार कम कर दिए। कि एक आदमी का कद इतना बड़ा है और जो लोगों का कद बहुत बड़ा बड़ा था उन पे पर्दा डाल रखा था। हमने किसी का कद छोटा नहीं किया, पर्दा हटा दिया है। अब जनता अपने आप पढ़ के निर्णय ले रही है कि कौन बड़ा था कौन। सरदार पटेल का तो कद सबसे ऊंचा कर दिया। दुनिया में टॉलेस्ट स्टैचू सरदार पटेल जी की मूर्ति है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां गया नहीं। जब कोई बात आती प्यार मोहब्बत की, क्या याद आता? लैला मजनू, श्री फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही बताया था। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक वो थे, जिनमें एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही।
आधा दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां नहीं और किसी के हरम में 200 से कम औरतें नहीं, और वो लोग निष्ठावान प्रेम के प्रतीक